जय श्री राम। आज मैं आपको बात बता रहा हूँ एक ऐसे विषय पर जो हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, लेकिन जिसकी गहराई और जिसके रहस्य को हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। हम बात कर रहे हैं समय की और समय को मापने वाले उन दो यंत्रों की जो हर घर में, हर दफ्तर में मौजूद होते हैं, घड़ी और कैलेंडर। ये सुनने में बड़ा अजीब सा लगता होगा, लेकिन एक घड़ी या एक कैलेंडर हमारे जीवन में दुर्भाग्य या सौभाग्य ला सकता है, और ये बिल्कुल सच है। हम विज्ञान के युग में जी रहे हैं, बस इसी बात की वजह से हमें यकीन नहीं होता या मुश्किल से होता है। हर चीज को तर्क की कसौटी पर परखा जाता है, लेकिन हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि, जिन्होंने हजारों सालों पहले ब्रह्मांड के उन रहस्यों को जान लिया था जिन्हें आज का विज्ञान समझने की कोशिश कर रहा है, उन्होंने ही हमें कुछ ऐसे नियम दिए, कुछ ऐसी चेतावनी दी जिन्हें हम आज वास्तुशास्त्र के नाम से जानते हैं। वास्तुशास्त्र सिर्फ घर बनाने की एक कला नहीं है, ये ब्रह्मांड की ऊर्जाओं के साथ तालमेल, एक सामंजस्य स्थापित करने का विज्ञान है। ये हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने रहने की जगह को, अपने घर को, अपने ऑफिस को एक ऐसा पवित्र स्थान बना सकते हैं जहां सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो, जहां सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। और इसी वास्तुशास्त्र में घड़ी और कैलेंडर को लेकर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और कुछ नियम बनाए गए हैं। नियम जिनका पालन ना करने पर व्यक्ति धीरे धीरे दरिद्रता के उस अंधकार में चला जाता है जहां से बाहर निकलना लगभग असंभव हो जाता है। आज मैं उसी अंधकार की बात करूंगा और मैं बताऊंगा कि कैसे एक गलत दिशा में लगी हुई घड़ी आपके जीवन की दिशा को ही गलत मोड़ दे सकती है। कैसे एक पुराना फटा हुआ कैलेंडर आपकी प्रगति के रास्तों पर ताला लगा सकता है। और ये कोई डराने वाली बात नहीं है, इसको एक चेतावनी समझ लो। ये एक ऐसी सच्चाई है जिससे मुंह मोड़ना अपनी ही खुशियों से मुंह मोड़ना जैसा है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और समझते हैं समय के इस मायाजाल को। समय जो है एक नदी की तरह है और ये हमेशा बहता ही जाता है। ये कभी रुकता नहीं है, कभी थकता भी नहीं है। हम सब इस नदी में बह रहे हैं। हमारा जीवन, हमारा भाग्य, सब कुछ इसी समय की धारा पर निर्भर है। घड़ी उस बहती हुई नदी की गति को मापने का एक जरिया है। हर टिक टिक की आवाज हमें यह याद दिलाती है कि जीवन का एक और क्षण बीत गया। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि टिक टिक की आवाज सिर्फ समय बीतने का संकेत नहीं है, एक ध्वनि है, एक ऊर्जा है। और हर ऊर्जा का हमारे मन, हमारे आसपास के वातावरण पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि ब्रह्मांड की हर वस्तु में प्राण है, ऊर्जा है, और ध्वनि उसमें सबसे टॉप पर आती है। चाहे वो सजीव की ध्वनि हो, चाहे निर्जीव की ध्वनि हो। आपके घर की दीवारें, आपका फर्नीचर, यहाँ तक कि आपके घर में लगी एक छोटी सी घड़ी भी हर एक ऊर्जा का स्तोत्र है। अब सवाल ये उठता है कि ये ऊर्जा सकारात्मक होगी या नकारात्मक, ये निर्भर करता है उस वस्तु की स्थिति और दिशा पर, उसकी अवस्था पर। यहीं पर वास्तुशास्त्र की भूमिका शुरू होती है। वास्तु हमें बताता है कि घर की हर दिशा एक विशेष देवता और एक विशेष तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। जैसे कि पूर्व दिशा हमारे सूर्य देव को समर्पित है, वो हमें ऊर्जा, हमें जीवन देते हैं। पश्चिम दिशा वरुण देव को, जो जल के देवता हैं। उत्तर दिशा कुबेर को, जो धन के देवता हैं। दक्षिण दिशा यम की है, मृत्यु के जो देवता हैं। तो आप खुद सोचिए कि अगर आप समय को, जो जीवन का प्रतीक है, उस घड़ी को, जो निरंतर आगे बढ़ने का संकेत है, उसे मृत्यु के देवता को समर्पित कर रहे हैं, उस दिशा में लगा रहे हैं, तो क्या होगा? तो ये एक ऐसा प्रश्न है जो आपके रोंगटे खड़े कर सकता है। जब आप घड़ी को दक्षिण दिशा की दीवार पर लगाते हैं तो आप अनजाने में ही अपने घर में एक ठहराव को, एक नकारात्मक ऊर्जा को निमंत्रण दे रहे होते हैं। दक्षिण दिशा को यम का द्वार माना जाता है। इस दिशा से आने वाली ऊर्जाएं अक्सर जीवन में बाधाएं और मुश्किलें पैदा करती हैं। जब घड़ी, जो कि प्रगति का सूचक है, इस दिशा में लगाई जाती है तो उसकी सकारात्मक ऊर्जा क्षीण होने लगती है, खत्म होने लगती है। घर के सदस्यों की प्रगति रुकने लगती है, अवसर हाथ से निकले जाते हैं, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां घर में डेरा डालने लगती हैं। घर का मुखिया, जो पूरे परिवार को चलाता है,
उस पर सबसे ज़्यादा इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उसके निर्णय लेने की क्षमता कमज़ोर हो जाती है, वही सबसे ज़्यादा बीमार पड़ता है, उसी के काम धंधे में सबसे ज़्यादा बाधाएं आने लगती हैं। तो ये प्रक्रिया एक दिन की नहीं है, ये धीमा जहर है। धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलता और आपका हंसता खेलता परिवार समस्याओं के चक्रव्यूह में फंसता चला जाता है। घर में कलेश का वातावरण बन जाता है। पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। बच्चों का जो मन है वो पढ़ाई से उचट जाता है। इन सब का कारण केवल आपकी दीवार पे टंगी हुई एक छोटी सी घड़ी है, जिसे आपने गलती से अज्ञानतावश दक्षिण दिशा में लगा दिया है। अब ये सिर्फ घड़ी की बात नहीं है, कैलेंडर के साथ भी यही नियम लागू होता है। कैलेंडर जो हमें आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों को, सालों को बताता है, उसका लेखा जोखा दिखाता है, वह भी समय का ही एक रूप है, उसी का सूचक है। और जब आप एक नया कैलेंडर घर लाते हैं तो आप एक नई उम्मीद, एक नई शुरुआत की ऊर्जा अपने साथ लेके आते हैं। अब क्या होता है कि अगर आप उस कैलेंडर को भी दक्षिण दिशा में टांग देते हैं तो आप आने वाले समय के नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित कर रहे हैं। पुराने कैलेंडर को घर में रखना वो और भी ज़्यादा खतरनाक है। बीता हुआ समय वापस नहीं आता, वो अतीत है। और जब आप पुराने साल के कैलेंडर दीवार पर लगाए रखते हैं तो आप अतीत की उस नकारात्मक नेगेटिव ऊर्जाओं को अपने वर्तमान में जकड़ कर रखते हैं कि तू मत जा, तू भी यहीं रह। ये आपको आगे बढ़ने ही नहीं देगा। ये आपकी सोच को पुराना ही बना देता है। आप पुराने ख्यालातों के हो जाते हो, पुरानी बातों को याद करके परेशान होते हो, पुराने दुखों में उलझे रहते हो। जीवन में आगे बढ़ने की आपकी क्षमता खो जाती है। आप आगे बढ़ने की तरफ सोचते ही नहीं। कई घरों में मैंने देखा है कि लोग कैलेंडर के पन्नों पर भगवान की तस्वीरें होने के कारण उन्हें फेंकते नहीं हैं। वे साल भर उन कैलेंडरों को इकट्ठा करते रहते हैं। तो एक बहुत बड़ी भूल है। आप उन तस्वीरों को सम्मानपूर्वक निकालकर किसी पवित्र स्थान पर रख सकते हैं, पवित्र नदी में, जल में प्रवाह कर सकते हैं, लेकिन उस पुराने कैलेंडर को घर से तुरंत हटा देना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि बीते हुए समय का एक प्रतीक है, जिसकी ऊर्जा अब आपके किसी काम की नहीं रही। अब आप कहेंगे कि क्या सिर्फ दक्षिण की जो दिशा है वही वर्जित है? नहीं। ये जो हमारा वास्तुशास्त्र है ना, उसके अनुसार ये घर है, घर का मुख्य दरवाजा या ऑफिस है, उसका मुख्य दरवाजा ऊर्जा के प्रवेश का सबसे बड़ा स्रोत है। तो अगर आप घड़ी या कैलेंडर को मुख्य दरवाजे के ठीक सामने वाली दीवार पर लगाते हैं तो दरवाजे से आने वाली सकारात्मक ऊर्जा घड़ी या कैलेंडर से टकराकर वापस लौट जाती है। तो इसे मेन गेट पर भी नहीं लगाना चाहिए। इसी तरह दरवाजे के ठीक ऊपर भी घड़ी को लगाना अशुभ माना जाता है। अब ये कोई भी दरवाजा हो सकता है, घर का कोई भी गेट, उसके ऊपर नहीं लगाना चाहिए। जब कोई व्यक्ति उस दरवाजे से गुजरता है तो उसके ऊपर से एक तरीके से समय गुजर रहा होता है, ऐसे हमारे शास्त्रों में लिखा है। उसके जीवन पर एक भारी दबाव, एक तनाव पैदा करता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा खुद को समय के बोझ तले समझा हुआ महसूस करता है। तो फिर सही दिशा क्या है? कहाँ लगाएं? वास्तु के अनुसार घड़ी और कैलेंडर लगाने के लिए सबसे उत्तम दिशाएं हैं पूर्व, पश्चिम और उत्तर। पूर्व दिशा ये सूर्य देव की दिशा है। इस दिशा में घड़ी लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। प्रगति और सौभाग्य को ये आकर्षित करती है। घर के सदस्यों के जीवन में नई शुरुआत, नए अवसर, नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आती है। पश्चिम दिशा में ये क्या करती है? इसमें जीवन में स्थिरता आती है, जो वरुण देव की दिशा है। ये लाभ की दिशा है। इसमें जो बिजनेसमैन है उनको प्रॉफिट होने लगते हैं। इस दिशा में लगाई हुई घड़ी ये सुनिश्चित करती है कि आपके प्रयासों का फल आपको जरूर मिले। उत्तर दिशा में ये धन के देवता कुबेर की दिशा है। इस दिशा में घड़ी या कैलेंडर लगाना धन और समृद्धि को आमंत्रित करता है। यहाँ पर कैलेंडर लगाना, घड़ी लगाना धन को आपकी तरफ आकर्षित करेगा, आर्थिक बाधाओं को आपके जीवन से दूर करेगा। तो ये हुई दिशाओं की बात। लेकिन कुछ और बातें भी हैं जिनका ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। रुकी हुई घड़ी, टूटी हुई घड़ी, फटा हुआ कैलेंडर यहाँ पर अपशकुन है। इनको नहीं लगाना चाहिए। ये घर में नेगेटिव एनर्जीज लेके आते हैं। भले ही दिशा आपने सही लगा ली, लेकिन इनमें कुछ दिक्कत है तो इनको तुरंत हटा दो। आपके घर में कोई भी बंद या टूटी हुई घड़ी या फटा हुआ कैलेंडर नहीं होना चाहिए। अगर बंद या टूटा हुआ है तो उसे तुरंत ठीक कराओ, नहीं तो नया ले, अगर आप ले सकते हो तो। ठीक है। उसे कभी भी सही समय से पीछे ना चलने दें घड़ी को।
और ऐसा माना जाता है कि जो लोग अपनी घड़ी को पीछे रखते हैं उनका जीवन भी हमेशा दूसरों से पीछे ही रहता है। आप चाहे तो अपनी घड़ी को 1 या आधा मिनट आगे रख सकते हैं। ये आपको हमेशा समय से आगे रहने के लिए प्रेरित करेगा। घड़ी का रंग भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। घड़ी के रंग का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। आप जो हाथ में घड़ी पहनते हैं ना, उसका भी हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। आजकल काले रंग के पट्टा, काले रंग का डायल बहुत चलता है। पहन के देख लो और अपने जीवन में असर देख लो, तुरंत उतार दोगे 1-1.5 महीने बाद। ठीक है, तो घड़ी का रंग कर हमारे जीवन पर बहुत असर पड़ता है। घड़ियां जो है हमारे जीवन में शुभ चीज़ों का सूचक मानी जाती हैं, इसलिए ऐसे हल्के रंग का घड़ी पहनो या घड़ी लगाओ अपने घर में। जैसे हल्के रंग, जैसे पीला, क्रीम रंग, जो हरा कलर है वो सक्सेस का कलर है। पश्चिम दिशा के लिए आप सफ़ेद या सुनहरे रंग की घड़ी को चुन सकते हैं। ठीक है, घड़ी की आवाज़, पेंडुलम वाली घड़ियाँ जिनकी मधुर ध्वनि हर घंटे पर गूंजती है, घर में बहुत सकारात्मकता लेके आती है। पर आजकल पेंडुलम वाली घड़ियाँ लगभग ना के बराबर रह गई, लोग पसंद भी नहीं करते और मिलेंगी भी नहीं आपको कहीं किसी के घर में। लेकिन हो सके तो दुकान से पेंडुलम वाली घड़ी लेकर आएँ। उनकी जो ध्वनि आती है हर घंटे पर, वो घर में पॉजिटिविटी फैलाती है। तो सोचिए, कितनी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनका हमारे जीवन पर कितना गहरा और व्यापक प्रभाव पड़ता है, आप खुद असर देखेंगे। मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, तो मुझे इन चीज़ों का बहुत अच्छे से पता है, वास्तु दोष और वास्तु चीज़ों का क्या असर हमारे जीवन पर पड़ता है। तो हम अक्सर इन बातों को अंधविश्वास कहकर टाल देते हैं। हम ये सोचते हैं कि एक घड़ी हमारी किस्मत कैसे बदल सकती है, लेकिन किस्मत कोई आसमान से उतरी हुई चीज़ नहीं है। ये हमारी ऊर्जा से ही बनती है, हमारी सोच से ही बनती है, हम जो कर्म करते हैं उनसे बनती है। हमारा वातावरण कैसा है, हमारे घर की ऊर्जा कैसी है, हमारी सोच कैसी है, उससे ही बनती है ये किस्मत। तो जब आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा, आपकी सोच भी पॉजिटिव होगी, आप बेहतर निर्णय लोगे। आप बेहतर निर्णय लोगे तो अच्छे अवसर आएंगे, और अच्छे अवसर आएंगे तो आप सही समय को पकड़ पाओगे, उसके साथ चल पाओगे। जय श्री राम।